हम गुमनामियों का शिकार हैं, बदनामियों का शिकार हैं। हम बदनामियों का शिकार हैं, गुमनामियों का शिकार हैं। हम मंजिल की तलाश में हैं, लेकिन मंजिल बहुत दूर है। वजह क्या है? जलसे में आने वालों, इसकी सिर्फ एक वजह है कि अपना रास्ता हमने छोड़ दिया। सिर्फ एक वजह है कि हमने अपना रास्ता छोड़ दिया। मैंने जो कुरान की एक आयत पढ़ी, 18वें पारे की पहली आयत, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों के लिए कामयाबी है। अच्छा, कुरान झूठ नहीं बोल सकता? अच्छा बताइए, कुरान झूठा के सच्चा? बोलो सच्चा। कुरान कहता है कि कामयाब हुए ईमान वाले, और आज हम बदनाम हैं, गुमनाम हैं, परेशान हैं। ये चीजें हैं कि नहीं है? क्यों? कुरान कहता है कामयाबी चाहते हो, ईमान वाले हो जाओ। अगर कामयाबी चाहते हो, ईमान वाले हो जाओ, और अगर ईमान से भागोगे तो कामयाबी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें बदनामी मिलेगी, जिल्लत और रुसवाई के अंधेरे मिलेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। मुसलमानों, सबसे बेहतर रास्ता और सीधा रास्ता तुझे तेरी किताब कुरान ने बताया है। वो रास्ता ऐसा है, अगर तू चलेगा तो उस रास्ते पे चलने के बाद खुदा की कसम कहीं तुझे न बदनामी मिलेगी, न तू भटकेगा, बल्कि सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। कौन सी? जिसे कुरान की पहली सूरत सूरह फातिहा में बताया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये है तेरी सीधी सड़क, ये है सीधा रास्ता। इस रास्ते पर चलने का जब तक जज्बा हमारे अंदर नहीं होगा, जलसे में आने वालों, आज मैं उन्वान बना रहा हूं यही कि जब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। रही तादाद की बात, तो अगर तादाद जितनी आज तुम्हारी पूरी दुनिया में है, इतनी तादाद तारीख ने कभी तुम्हारी नहीं बताई। हमेशा तारीख में तुम कम थे। आप कादसिया की जंग उठा के देखो, बद्र का गजवा उठा के देखो, आप चाहे खैबर को उठा के देखो, आप किसी की भी गजवा या किसी भी जंग को उठा के देखेंगे, तुम्हारी तादाद ज्यादा थी नहीं, तुम बहुत थोड़े थे, लेकिन कामयाबी तुम्हारे हिस्से में आती थी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस वक्त तुम्हारी तादाद कम होती थी, मगर ईमान मजबूत होता था। तादाद कम होती थी, ईमान मजबूत होता था। आज तादाद ज्यादा है, ईमान कमजोर है। यही वजह है कि हर मैदान में हम फेल, हर जगह हम पसमानदा नजर आते हैं। मुसलमानों, कान खोल करके सुनो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, 4 काम करने वाला, घाटे से बाहर, ईमान लाने वाला, नेक अमल करने वाला, हुकूक और सब्र की तलकीन करने वाला, ये कभी घाटे में नहीं जाएगा, घाटे से बाहर रहेगा। आज क्या ये चीजें हमारे अंदर हैं? हम अगर परेशान होते हैं तो हम बाबाओं के पास जाते हैं, तावीज गंडे वालों के पास जाते हैं। जलसे में आने वालों, जब परेशान हो तो कुरान के पास जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। देखो, मेरी बातें कुछ ऐसा है ना, असल में आजकल कुछ बात अगर वो करो ना जिससे कि कुछ काम चले, तो समझ में नहीं आता, शैतान खुजलाता है। और अगर बात खाली कर लो कि तुम्हें जन्नत डायरेक्ट दिलवाएंगे, मौलाना यहाँ से कांटेक्ट करे तुम्हारा डायरेक्ट जन्नत का, तो फिर तो तुम्हें बहुत मजा आता है। लेकिन जन्नत आसान मिलने वाली नहीं, बड़ी मुश्किल है। जन्नत के लिए मालूम है बिलाल को कोड़ा खाना पड़ा था। जन्नत के लिए मालूम है हजरत उवैस करनी को माँ की मोहब्बत में मुस्तफ़ा का फिराक बर्दाश्त करना पड़ा था। तुम्हें मालूम है जन्नत क्या होती है? हजरत अबू बकर सिद्दीक को मक्का की गलियों में पत्थर खाना पड़ा था। और तुम्हें मालूम है हजरत उमर इब्न खत्ताब को पेट से पत्थर बांधना पड़ा था। और तुम्हें मालूम है जन्नत क्या चीज है? जन्नत के लिए तुम्हें मालूम है कि करबला के मैदान में हुसैन के 72 वफादारों को सर कटाना पड़ा था, तब जाके कहीं जन्नत की राह मिलती है। हम चाहते हैं कि हमें ऐसे फ्री में जन्नत मिल जाए, नहीं मिलती, नहीं मिलती। मुसलमानों,
अपने दीन को, अपने तरीक को, अपने मजहब को पहचानो। और एक बात सुन लें, इस्लाम हमेशा कुर्बानी के जज्बे से आगे बढ़ा। बेशक, जिंदाबाद। जब तक तुम्हारे दिल में कुर्बानी का खौफ रहेगा, जब तक तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह तुम भी आगे बढ़ोगे, तुम्हारा मिशन भी आगे बढ़ेगा। बस कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो, माल की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो, जान की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो, रिश्तेदारी की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो, वक्त की कुर्बानी आए इस्लाम के लिए दे दो। और जलसा में आने वालों, कुर्बानी का जज्बा जब तक तुम्हारे सीने में नहीं होगा, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। कुर्बानी का जज्बा पैदा कर, अल्लाह तुझे ऐसी कामयाबी देगा कि पूरी दुनिया में तेरे झंडे को अल्लाह लहरा देगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलफाम रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, कुर्बानी मांगता है। हाँ, कुर्बानी मांगता है, दीन कुर्बानी मांगता है। और ये जज्बा होना चाहिए, वक्त की कुर्बानी आए दे दो, माल की कुर्बानी आए दे दो, और इस्लाम की खातिर जान की कुर्बानी का अगर देना पड़े तो दे दो। क्या करो? दे दो। और अगर आप कुर्बानी से बचोगे तो बच नहीं पाओगे, फिर बहुत बुरे तरीके से मारे जाओगे। और जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुनो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से कुर्बानी मांगी गई। इब्राहिम, तेरी कुर्बानी चाहिए। और इसकी मौला, बंदा हाजिर है, बता कौन सी कुर्बानी चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला, बंदा हाजिर है, बता कौन सी कुर्बानी चाहता है। कहा दे, तेरी महबूब चीज है, तेरी प्यारी चीज है, जिससे प्यार करता है, जिससे मोहब्बत करता है, तेरे दिल में जिसकी मोहब्बत बहुत ज्यादा है, उसे मेरी राह में कुर्बान कर। कुर्बान कर। क्या कर? कुर्बान कर। तो सबसे ज्यादा महबूब अगर होती है तो इंसान को अपनी औलाद होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? अपनी औलाद। हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को लिया, कहा मौला, ये बुढ़ापे में तूने मुझे बेटा दिया था, या अल्लाह मुझे बड़ा अजीज है, या अल्लाह ये मुझे बड़ा प्यारा है, या अल्लाह इससे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरे मौला, कि इसकी तरफ इशारा है कि मैं इसे कुर्बान करूं। रब ने ख्वाब में बताया, हाँ इसी की तरफ इशारा है कि इसे कुर्बान करो। या अल्लाह, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों मांग रहा मेरे इब्राहिम से? बहुत बड़ी कुर्बानी है यार। किसी की शादी के कई साल के बाद अगर औलाद पैदा हो तो उसे बड़ी प्यारी होती है। हजरत इब्राहिम को तो बेटा ही बुढ़ापे में दिया था। और करें, हजरत इब्राहिम को तो बेटा ही बुढ़ापे में दिया था। अब बताओ, किसी को शादी के बाद बुढ़ापे तक औलाद का सुख नसीब ना हो और बुढ़ापे में औलाद पैदा हो, वो कितनी प्यारी होगी। जरा गौर करें आप, कितनी प्यारी होगी। बुढ़ापे में बेटा, और बेटा देने के बाद कहा मुझे अब चाहिए इसकी कुर्बानी दे। मौला, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों मांग ली? कुछ और मांग लेता। इब्राहिम के पास बकरियां थी, बकरियों की कुर्बानी मांग लेता। मौला, माल की कुर्बानी मांग लेता। मौला, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों मांगी? कहा गुलफाम, कुर्बानी बड़ी इसलिए मांगी थी, इब्राहिम बड़ी कुर्बानी देगा तो इब्राहिम की नस्लों में अपने आखिरी नबी मोहम्मद को पैदा करके बड़ा इनाम भी तो दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह, बड़ा इनाम भी तो दूंगा। इन्हीं की नस्लों में अपने प्यारे हबीब को पैदा करूंगा, मोहम्मद अरबी को पैदा करूंगा, आमीना के लाल को लाऊंगा, अब्दुल्ला के जिगर पारे को लाऊंगा, मैं इन्हीं में तो नबियों के सरदार को लाऊंगा। इसलिए कुर्बानी बड़ी चाहता हूँ ताकि इब्राहिम की नस्लों में इनाम बड़ा दे दिया जाए। सुभान अल्लाह। कुर्बानी जितनी बड़ी, इनाम उतना बड़ा। और हमारा कुर्बानी का जज्बा क्या है? हमारा तो जज्बा यह है कि फजर के वक्त में हम 10 मिनट अपनी नींद की कुर्बानी देने तैयार। नहीं, आंखें नहीं खुलती,
वो आंख नहीं खुलती तेरी तो आंख लगेगी भी नहीं, लेकिन वजह क्या है? कुर्बानी का जज्बा ना रहा। काश अगर कुर्बानी का जज्बा होता तो फजर का वक्त जब सुहाना वक्त होता है, जमाना सो रहा होता है, तो लब्बैक कह के खड़ा हो जाता और कहता मौला ये नींद तेरी इबादत के सामने कुछ भी नहीं है, मेरी नींद तेरी इबादत पे कुर्बान है। और एक बड़ी प्यारी बात बताऊं मैं, जो सुबह का वक्त होता है, फजर का वक्त होता है, इस वक्त रोजी बांटने वाले फरिश्ते आसमानी दुनिया पर आ जाते हैं। सुने आप, और लोगों तुम में कोई कारोबारी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, कोई दुकानदार होगा, कोई काश्तकार होगा, कोई गरीब होगा, कोई मालदार होगा, रोजी सबको चाहिए, रोजी में बरकत सबको चाहिए। तो रोजी के फरिश्ते फजर के वक्त आसमानी दुनिया पर आ जाते हैं और आके ऐलान करते हैं कोई अपनी रोजी में बरकत की तलब करे और हम उसकी रोजी में बरकत दे दे। और हम सो रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? हम सो रहे होते हैं और सोने के बाद क्या कहते हैं? दिन में हजरत क्या करें, कारोबार नहीं चल रहा। हजरत क्या करें, कारोबार में दम ही नहीं है। और दम कहां से आगा? जब रोजी के फरिश्ते तुझे पुकार रहे थे तो तू सो रहा था, तू सुबह को जागता। और सुनो, एक वजीफा दे के जा रहा हूं, अगर रोजी का वजीफा किसी को चाहिए तो जलसे में आने वालों सुन लो, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, टंटना मंटना वाले के पास जाने की जरूरत नहीं, सिपरी काले जादू के पास जाने की जरूरत नहीं, आजा अल्लाह के कुरान के पास। इसमें है क्या नहीं? हजरत अब्बास फरमाते हैं मेरे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं अल्लाह के कुरान में तलाश कर लूं। रोजी की बरकत का वजीफा बता दूं, इजाजत है? नहीं चाहते? नहीं चाहते? अरे चाहते हो कि नहीं? तो जरा बोलो, हाथ उठा के बताइए। ले मैं आज वजीफा बता रहा हूं, इंशाअल्लाह अगर कोई बीमार हो, शिफा ना मिलती हो, शिफा के लिए ये वजीफा पढ़ के दुआ करे। कारोबार ना चलता हो तो ये वजीफा पढ़ के दुआ करे। नाजायज मुकदमे में फंस गया हो, ये वजीफा करके दुआ करे। नाजायज किसी के ऊपर तोहमत बोहतान लग गया हो, फंस गया हो, ये वजीफा करके दुआ करे। और किसी परेशानी में नाजायज किसी ने जेल में डाल दिया हो, ये वजीफा पढ़ के दुआ करे, इंशाअल्लाह रिजल्ट 40 दिन से पहले आ जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत बड़े बुजुर्ग का दिया हुआ वजीफा, फजर में उठना, थोड़ा सा अव्वल वक्त उठना। फजर में अव्वल वक्त उठने के बाद जब फजर की अजान हो जाए तो फौरन नमाजे फजर की जो 2 सुन्नत है वो पढ़ना, और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद अब फर्ज की जमात में टाइम होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात बहुत ही अदब व एहतराम के साथ तशरीफ़ रखें और शायर मुल्क हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। भाई खैरियत है? तशरीफ रखें, बैठें। आपका महबूब शायर, आपकी दिलों की धड़कन, बड़ी तेजी के साथ सफर करने वाला लहजा, भाई मोहम्मद अली फैजी के पैकर में मिंबर नूर की जीनत बन चुका है। मेरी तकरीर के फौरन बाद भाई मोहम्मद अली फैजी को आप समात करेंगे और अब ऐसे बैठ जाएं जैसे आप उठे ही नहीं थे। वजीफा बता रहा हूँ, वजीफा सुन लीजिए आप। ए मेरे भाई, वजीफा बता रहा हूँ, पीछे वाले भी अगर वजीफा चाहते हैं तो बैठ जाओ। अरे कान खोल करके सुनो, ये बाबाओं के पास, ये काले जादू काले टोने वालों के पास, सिपली वालों के पास, बेनमाजियों के पास, लुच्चे लफंगों के पास आपको बरकतों के वजीफे नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो तो अल्लाह के कुरान में मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुने, फजर की नमाज की जो सुन्नत है ना वो पढ़ लेना। किस चीज का वजीफा बता रहा हूं मैं? भूल गए? काय का? यही पता नहीं, मैं दवा काय की दे रहा हूं तो फायदा क्या होगा लेके? और काय का? बीमारी का, नाजायज मुकदमे का, नाजायज कोई जेल में डाल दे उसका, कोई बीमारी लग जाए उसका,
कोई और तकलीफ में हो उसका, कोई सताए हो उसका, कोई परेशान करे हो उसका। एंटीबायोटिक वजीफा है, जहां पढ़ोगे काम करेगा। अव्वले वक्त में फजर की 2 सुन्नत पढ़ लो, पढ़ के बैठ जाओ और बैठने के बाद 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो। कितनी मरतबा? सूरह फातिहा अलहम शरीफ को कहते हैं। मेरी माँ बहनें सुने, तुम्हारे लिए भी है मेरी माँ बहनों, बाबाओं के पास जाने की तुम्हें जरूरत नहीं, मज़ारात पे तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, सिपली वालों के पास जाने की जरूरत नहीं, काला पीला जादू वालों के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरी माँ बहनों, सुबह में फजर की अजान हो, अव्वले वक्त में उठ जाओ और आप क्या करो कि 2 सुन्नत पढ़ो फजर की और मुसल्ले पे वहीं बैठे रहो। जहां पर सुन्नत पढ़ी है वहां से हटना नहीं है, वहीं बैठे रहें और वहीं फर्ज पढ़ना आपको। आपने मर्द हो, आपको मस्जिद में जाकर पढ़ना, आप जाकर के मुसल्ले पे सफ पे बैठ जाएं मस्जिद में, जहां जमात में आपको नमाज पढ़ना है वहीं पर 2 सुन्नत पढ़ें, बैठ जाएं। 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसी मुसल्ले पे बैठ करके अब दुआ करें जिस मकसद के लिए आप पढ़ना चाहते हैं। अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। कारोबार के लिए अगर पढ़ा था तो कारोबार की दुआ करें, बीमारी के लिए पढ़ा था बीमारी के लिए दुआ करें, नाजायज मुकदमा के लिए पढ़ा था तो नाजायज मुकदमा से छुटकारे के लिए दुआ पढ़ें, बे औलादा है तो औलाद की पैदाइश के लिए दुआ करें, अगर औलाद बिगड़ी हुई है नाफरमान है तो उसकी फरमाबरदारी के लिए दुआ करें। और जब दुआ हो जाए तो वहीं पर मुसल्ले से हटे नहीं, वहीं पर जब जमात का वक्त हो जाए तो खड़े होकर 2 रकात नमाज फर्ज जमात के पढ़े। और मेरी माँ बहनें अपने घरों में हो तो उसी मुसल्ला पे खड़े होकर के 2 रकात नमाज फज्र के फर्ज पढ़ लें और फर्ज पढ़ने के बाद में फिर मुसल्ला छोड़े, फिर मुसल्ले से हटे। जलसे में आने वालों, मेरा खुद का तजर्बा है, मैं आपसे वादा करता हूं खुदा की कसम, इतना आजमाया हुआ और इतना पावरफुल वजीफा है कि 40 दिन करके देख लेना, 40 दिन गुजरेगा नहीं, अल्लाह रिजल्ट तेरी झोली में डाल देगा। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह रिजल्ट तेरी झोली में डाल देगा। बड़ा आसान वजीफा, बस एक ही बताऊंगा, इसके आगे नहीं, अब आगे तकरीर करूंगा, मैंने बता दिया। और ये ऐसा वजीफा है जो हर जगह काम आएगा, इसको याद रखना। लेकिन फजर की नमाज जरूरी है, ये सुन्नत और फर्ज के बीच में पढ़ा जाना है। जलसे में आने वालों, कुर्बानी का जज्बा तुम्हारे सीनों में सर्द पड़ गया, तभी तो लोग तुम्हारे खिलाफ कावानीन बना बना करके तुम्हें कमजोर करना चाहते हैं, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हें तबाह करना चाहते हैं। ये जलसे में आने वालों, अरे तुझे पता नहीं है तेरे खिलाफ मीटिंग हो रही है, मुनज़्ज़म साजिशें हो रही हैं। जलसे में आने वालों, कान खोल करके सुन लो, अगर अपनी बका चाहते हो तो कुर्बानी का जज्बा ठंडा ना होने दो, बल्कि खड़े होकर ये ऐलान करते रहो, जमाने की आंख में आंख डाल के बता दो, जो जान मांगो तो जान देंगे। हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर जान की बात आई तो वो भी देंगे, माल की बात आई तो वो भी देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे।